गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन में, वो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। जैसे अब तक जो एक्सरसाइज हुई है उनके अंदर तो हमने सिंपल आपको फॉर्म बनानी बताई है इक्वेशंस की, कितनी तरह से फॉर्म बनती है वो मैंने आपको हर एक एक्सरसाइज में राइट करवाया है और हर एक टॉपिक में आपको बताया है। तो बार बार मैं उन चीज़ों को रिमाइंड नहीं करूँगा। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो मैंने लिखा हुआ है नेक्स्ट टॉपिक, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, कि दो स्ट्रेट लाइनों के बीच में एंगल कैसे निकलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप वही डिफाइन करते हैं एंगल के लिए। तो देखो एंगल कहाँ निकलता है? एंगल हमेशा निकलता है स्लोप के ऊपर। स्टूडेंट्स, आपको इक्वेशंस का स्लोप पता होना चाहिए। और स्लोप कैसे निकालते हैं? y = mx + c। मतलब देखो किसी भी इक्वेशन का स्लोप निकालना हो तो y के इक्वल वैल्यू निकाल लिया करो। ठीक है, बताया था मैंने प्रीवियस जो वीडियो दी थी उसमें आपको स्लोप बताया था निकालना। हर एक साइड से, हर एक मतलब स्ट्रेट लाइन से अगर आपको स्लोप निकालना है तो y निकाल लें। क्या आता है? y और जो भी आंसर आया y उसमें x के आगे क्या कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में है वो स्लोप कहलाएगा। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्लोप पे ही एंगल डिपेंड करता है। और ये कैसे निकलता है तो देखो मैं डिफाइन करता हूँ। बात है स्लोप की, तो मान लीजिए स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन कि हमने सपोज किया फर्स्ट लाइन का स्लोप है m1। ठीक है भाई, जनरली तो हम m से डिफाइन करते हैं ना, लेकिन अब यहाँ पे दो है तो m1 और m2 ले लेता हूं। स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन = m2 हो गया। ठीक है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। तो क्या आएगा फार्मूला? देख लो फार्मूला क्या होता है। tan थीटा = m1 - m2 over 1 + m1 × m2 पूरे पे मोडुलस। मतलब ये एंगल पॉजिटिव आना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, tan थीटा = इधर का एंगल पॉजिटिव मिलेगा और एक m1 - m2 पॉजिटिव मतलब हो गया। मॉडुलस के अंदर दो वैल्यू होंगी, प्लस के और माइनस के हो सकती है। वो तो आपको डिफाइन कर देंगे, क्वेश्चन कराएंगे तब। अभी रुक जाओ, देखते हैं। फार्मूला ये है m1 - m2 over 1 + m1 × m2। इसको सोल्व कर ले और थीटा बराबर निकाल ले। बता दूं कैसे आएगा, वो जब क्वेश्चन कराएंगे तब बताएंगे कैसे निकलेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। m1 m2 सिर्फ स्लोप है, तो दोनों स्ट्रेट लाइन आपको दी जाएंगी, उनसे आपको स्लोप डिफाइन करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आपका पहला टॉपिक है ये वाला, एंगल निकालने के लिए याद रहेगा फार्मूला ये। सेकंड आ जाओ, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। ये आपका फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड टॉपिक है इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, कि अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो क्या होगा। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल क्या होता है? दो लाइनें पैरेलल हैं तो एक यूं एक ऊपर चल रही होती है, डिस्टेंस दोनों बराबर होता है हर जगह पे। जब डिस्टेंस बराबर है तो एंगल फिर उनका 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल तो शो करेंगे ही नहीं ना। लाइनें पैरेलल हो तो ध्यान रखना एंगल क्या रहेगा उनका? 0 रहेगा। ठीक है, तो अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो क्या होगा? देखो लिखता हूं मैं, आगे बनाता हूं। कंडीशन क्या है? देन थीटा = 0, मतलब एंगल = 0। तो ये लगाओ फार्मूले के अंदर, तो कितना हुआ? टेंजेंट 0 = m1 - m2 over 1 + m1 × m2। बट tan 0 0 होता है। क्लियर है? tan 0 0, ये सारा पार्ट यहाँ आया तो 0। तो देखो आपको ओवरऑल रिजल्ट ये मिलेगा m1 = m2। ये मिलेगा आपको ओवरऑल रिजल्ट, कि ये फर्स्ट टॉपिक है एंगल निकालने के लिए। ये सेकंड टॉपिक है कि अगर दोनों लाइनों के दोनों लाइनों का स्लोप इक्वल हो जाए। ठीक है, दोनों लाइनों का स्लोप, स्ट्रेट लाइनों का स्लोप इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं दोनों लाइनें पैरेलल हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। जैसे मैं लिखूं फॉर एग्जांपल, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है
x प्लस 2i प्लस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 2i प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दो लाइनें हैं, चेक कर लेना, दोनों का स्लोप बराबर मिलेगा। अब दोनों का स्लोप बराबर कैसे, मुझे कैसे पता, तो देखो x x y y कोफिशिएंट सेम सेम होने चाहिए तो स्लोप बराबर मिलेगा। इधर जो वैल्यू है कांस्टेंट, वो उसका कोई फर्क नहीं है, वो अलग हो सकती है लाइन। तो ये अभी इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने यहाँ पे। आगे क्वेश्चन के अंदर आपको एक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, जैसे ये कोई लाइन पैरेलल है, इसके पैरेलल दूसरी कोई इक्वेशन आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें काम आएगी ये बात, क्या कि जो ये वाली वैल्यू है ये तो दूसरी में भी सेम रहेगी अगर दो लाइनें पैरेलल है। तो इधर जो बात लिखी गई है x और y के लिए वो बात यहाँ भी सेम रहेगी, बस चेंज होगा इन दोनों का। यहाँ पे मान लो ये है तो यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट टर्म चेंज होती है, ठीक है। तो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल। क्लियर है? चलो बाकी मैं सब क्वेश्चन में आपको डिफाइन करके बताऊंगा क्वेश्चन में कैसे होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड टॉपिक हमारा, इफ टू लाइन्स आर, क्या लिखा है, ये वाली वैल्यू सबको पता है 90 डिग्री का एंगल शो करती है, मतलब राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री एंगल पे है। अगर दो लाइनें 90 डिग्री के एंगल पे हो जाएं तो जैसे देखो इस तरह दो लाइन रहेंगी, ये लाइन हो गई और ये लाइन होगी सपोज, तो देखो इन दोनों के बीच कितने का एंगल है, 90 का एंगल है ऐसे। तो फिर क्या कंडीशन बनती है, जैसे यहां पे देखो कंडीशन बन रही थी ना कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो एंगल 0 होगा, तो ये होगा। दो लाइनें राइट एंगल है तो क्या होगा, तो देखो लिखता हूं, दो लाइनें राइट एंगल है तो फिर ये टेंजेंट 90 हो गए, नहीं हो गए स्टूडेंट, यहां पर भाई एंगल 90 हो जाएगा ना स्टूडेंट। इक्वल टू लगाओ फार्मूला, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हुआ। अगले केस में टेंजेंट 90 की वैल्यू, tan 90 होता है इन्फिनिटी, बट आप इन्फिनिटी मत रखो, tan 90 होता है sin 90 ओवर cos 90, sin 90 ओवर cos 90, sin 90 होता है 1, cos 90 होता है 0, तो मैंने इसको u राइट कर लिया 1/0, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2, 0 वहां ले जाओ, ये यहां लेके आ जाओ। तो देखो ओवरऑल कंडीशन ये बनेगी, आप सॉल्व कर लेना, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये बनेगी ओवरऑल कंडीशन, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बनेगी। तो क्या मिला, m1 m2 क्या है, दोनों लाइनों की स्लोप है। तो अगर दोनों लाइनों की स्लोप की मल्टीप्लाई -1 मिल जाती है, दोनों लाइनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 आ जाए तो दोनों लाइनें राइट एंगल होंगी, 90 डिग्री पे होंगी। और अगर दोनों रेशो इक्वल मिल जाते हैं तो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, और अगर एंगल निकालना हो तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। जैसे मैंने पैरेलल के लिए ये एग्जांपल दिया था कि ये वाले कोफिशिएंट सेम सेम होंगे दोनों लाइनों के, तो हम कह सकते हैं पैरेलल है, सीधा बता सकते हैं देख के। ऐसे ही इस केस में देखो, ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x प्लस में 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 है 1, तो सेकंड इक्वेशन कैसे होनी चाहिए, तब जाके वो राइट एंगल होगी। तो देखो ये वाला कोएफिशिएंट है 3, ये तो कर दो यहाँ पे 3x, और ये वाला है ना 2, ये यहाँ पे कर दो 2y, और बीच का साइन चेंज कर दो माइनस में, 3x माइनस 2y, और प्लस यहाँ पे चाहे कुछ भी कर दो इक्वल टू 0, हो गया। ये दो लाइनें 90 डिग्री के एंगल पे है। तो ऐसे कंडीशन इसे बनती है क्या, कि एक इक्वेशन दी जाए और उसके अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन 90 डिग्री पे लिखनी हो, तो x वाला कोएफिशिएंट y के साथ, y वाला कोएफिशिएंट x के साथ, और बीच का सिंबल चेंज करना है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, बाकी तो मैं क्वेश्चन में भी डिफाइन कर देता हूँ, बातें ऐसी कोई बात नहीं है, कोई समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आएगा, क्वेश्चन हम बताएंगे तब। तो ध्यान रखना पैरेलल के लिए और राइट एंगल के लिए क्या कंडीशन बनती है, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। प्रूव करना हो राइट एंगल तो क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। स्लोप निकालना मैंने बता ही दिया है कैसे निकलता है। किसी इक्वेशन में y इक्वल टू निकाल दे तो स्लोप आ जाता है x के पहले वाली, मतलब x का कोफिशिएंट, ठीक है। एंगल का ये फॉर्मूला राइट होगा। तो इस वीडियो के मतलब इस एक्सरसाइज के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ एंगल के लिए तो मैंने आपको बता दिए हैं। इस एक्सरसाइज का बेसिक कंप्लीट है। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा के
ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। दोनों ही क्वेश्चनों के अंदर आपने एंगल निकालना है, थीटा निकालना है। क्या आता है मतलब दोनों में कितने डिग्री का एंगल बनता है इसमें और इसमें। ये शुरू के 2 क्वेश्चन इन पे निकालना है, एक वो अलग क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है। तो इन दोनों से निकालना है तो पहले तो हमें स्लोप चाहिए ना, तो पहले स्लोप निकाल दो ना क्वेश्चन से। तो फ्रॉम फर्स्ट आ जाओ, फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू, सीधा निकाल रहा हूँ, मैंने कहा ना y इक्वल निकालना होता है। फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू क्या आएगा, तो भाई x वहां जाएगा, देन माइनस एक्स, 9 वहां जाएगा, -9 और 2 डिवाइड में आ जाएगा 2। देखो ये हुआ, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीधा किया है मैंने, ठीक है। तो स्लोप बोलो क्या हो गया, स्लोप m1 इक्वल टू -1/2, मतलब x से पहले जो मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट वो कितना है, -1 और डिवाइड का 2। तो स्लोप आ गया, m1 आ गया -1/2। सेकंड लिखें, फ्रॉम सेकंड y इक्वल टू 7 यहाँ गया तो प्लस का 3x, वहां गया तो माइनस का 3x। बस हो गया यहाँ तक। तो स्लोप बोलो कितना आएगा, फिर से इसका स्लोप हो गया m2 इक्वल टू -3। केवल x से पहले वाले कोफिशिएंट वो स्लोप होता है। दोनों के स्लोप आ गए। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। तो आ जाओ यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला राइट नहीं करूंगा, सीधा लिखता हूँ m1 माइनस m2। m1 कितना -1/2, m2 कितना माइनस प्लस के हो गए ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2, इसकी इससे मल्टीप्लाई, देन 1/2 इंटू में 3 माइनस प्लस हो गया, ठीक है। करें तो आगे सोल्व। ऊपर 2 एलसीएम आएगा 6, तो ऊपर आ गया माइनस के 5/2, सॉरी प्लस का 5/2 आएगा, डिवाइड में 3 to 5/2 आ गया, ठीक है। दोनों कट गए तो क्या आंसर आया स्टूडेंट्स, 1। और मॉडुलस से बाहर आएगा तो प्लस का ही आएगा ना, तो प्लस का 1 है। तो स्टूडेंट्स प्लस का 1 आ गया तो क्या आंसर होगा, तो tan की वैल्यू +1 कहाँ होती है, 45 पे होती है। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब इन दोनों लाइनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चले, अभी देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो फ्रॉम फर्स्ट निकालता हूँ। देखो आप मत कहना दोनों लाइनें राइट एंगल हैं, राइट एंगल नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा था कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे ये y के साथ आ गया, ये x के साथ आ गया। देखो दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग है ना दोनों का, बट बीच में देखो ना साइन सेम आ रहा है, साइन का फर्क होता है ना तब आते, ठीक है। तो अभी तो आपको चेक करना पड़ेगा कितना एंगल है, चेक करें। तो फ्रॉम फर्स्ट आ जाओ, फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू क्या आएगा पहले क्वेश्चन से, तो 5 इधर और प्लस में √3x इधर। तो स्लोप m1 इक्वल टू कितना आ गया, √3, ठीक है। सेकंड आ जाओ, फ्रॉम सेकंड y इक्वल टू, सेकंड से x वहां गया तो प्लस का, 6 वहां गया तो माइनस का, डिवाइड में ये √3 आ गया, ठीक है। हाँ तो अब बोलो स्लोप कितना हुआ, स्लोप m2 इक्वल टू 1/√3, क्योंकि x के आगे वाले कोफिशिएंट, x का कितना कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में 1/√3, तो m1 हो गया और m2 हो गया, दोनों आ गए। तो लिखो, सीधा करता हूँ, tan थीटा बराबर आप लिख लेना, tan थीटा इक्वल टू √3 माइनस 1/√3 हो गया ना, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2, ये होगा ना, √3 से √3 कट हो गया। अच्छा ऊपर कितना है स्टूडेंट्स, ऊपर √3 एलसीएम लेंगे तो 3 - 1 2, मतलब ऊपर तो आ गया 3/√3, नीचे आएगा 1 + 1 2, 2 से 2 कट हो गया, मतलब 1/√3 प्लस का आएगा, ठीक है। tan की वैल्यू 1/√3 का होती है 30 पे, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री, ये आंसर हो गया। समझ आया। बट देखो स्टूडेंट्स, ये एक्यूट एंगल, देखो लाइनों के दोनों तरफ एंगल बनते हैं, याद रखना। जैसे ये कोई लाइन निकल गई और एक ये कोई लाइन निकल गई, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लीजिए जैसे ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री का है सपोज, तो इधर जो एंगल बनेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल जो बनता है सेकंड वाला, वो कितने का बनता है भाई, वो भी तो शो होता है ना पूरे पार्ट के ऊपर।
हाँ, दूसरा एंगल भी शो होता है ना पार्ट में, जैसे यहाँ पे तो 30 डिग्री बन गया दोनों लाइनों के बीच में। अब जो इधर का एंगल जो शो हो जाएगा कि वो कितने का होगा, तो वो डिफाइन करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, तो आप क्या लिखोगे, देखो हर बार दो एंगल जरूर बनते हैं क्वेश्चन में, तो एक एक्यूट बनेगा एक ओब्ट्यूस बनेगा। तो देखो 30 डिग्री एक्यूट आ गया, क्या लिखोगे, एक्यूट एंगल इक्वल टू 30 डिग्री। एंड ओब्ट्यूस लिखना है तो क्या आएगा, ओब्ट्यूस एंगल इक्वल टू 180 माइनस 30 इक्वल टू 150, कि ओब्ट्यूस एंगल इसका 150 डिग्री हो जाएगा। समझ आया कि स्टूडेंट्स कैसे किया है? ठीक है, ऐसे फिगर दिखाना नहीं होता है, तो वैसे बताया आपको कि ओब्ट्यूस एंगल पूछे तो कितने का होगा, पूछे तो बताना होता है, तो बता दिया मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में, नहीं तो आप एक्यूट पे ही छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सही है हमारा, क्लियर है? आई होप क्लियर हुआ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तक तो आप सभी कर ही सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सिंपल ही आएगा यहाँ पे। हाँ, लेकिन इसके आगे एक्यूट तो ये होता ही आंसर इसका। ओब्ट्यूस पूछे तो 180 में उस एंगल को लेस कर देना है बस हर बार, ठीक है, ये एंगल रहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा है क्या है वो भी वो, द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, मतलब दो लाइनों के बीच में एक्यूट एंगल π/4 का है, मतलब 45 का है। एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ देम इज 1/2, एक लाइन का स्लोप 1/2 है। फाइंड स्लोप ऑफ अदर लाइन, सेकंड लाइन का स्लोप निकालना है, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं लेट स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इक्वल टू, मैं m सपोज कर लूं सेकंड लाइन का स्लोप, फर्स्ट का मुझे 1/2 गिवन है ही, ठीक है। तो एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन इज π/4, तो ये फॉर्मूला आ गया देखो। तो टेंजेंट π/4 इक्वल टू मॉडुलस में m1 माइनस m2, m1 की वैल्यू तो 1/2, फर्स्ट का स्लोप माइनस m2 वैल्यू हो गई m, सेकंड का स्लोप हो गया, ओवर 1 प्लस 1/2 इंटू में m, ये वैल्यू होगा। tan π/4 इक्वल टू 1/2 माइनस m ओवर 1 प्लस 1/2 इंटू m। क्लियर है? m की निकालनी है, तो ये तो स्टूडेंट्स 1 होता है, 1 इक्वल टू 2 एलसीएम ले लो यहाँ पे, हाँ तो 1 माइनस 2m ओवर 2 नीचे एलसीएम लोगे 2 प्लस में m, 2 से 2 कट जाएगा ऊपर एलसीएम लेके, हटाओ यहाँ से मॉडुलस। अब देखो कंडीशन ये बनती है कि इधर अगर अंदर नेगेटिव होती तो बाहर आके वैल्यू पॉजिटिव आती, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से अगर हटाता हूँ मॉडुलस, तो स्टूडेंट्स इसको आप +-1 शो कर दो, हट गया यहाँ से मॉडुलस, ऐसे हटता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 1 माइनस 2m ओवर 2 प्लस m इक्वल टू +-1, एक बार प्लस का लेके चलो, एक बार माइनस का, केस फर्स्ट हम अगर प्लस का पकड़ रहे हैं, 1 माइनस 2m ओवर 2 प्लस m इक्वल टू प्लस का 1, ठीक है। पहले लिया मैंने, फिर लेंगे -1 पे, करो मल्टीप्लाई, सोल्व करो। 1 माइनस 2m इक्वल टू 2 प्लस m, 1 माइनस 2m इक्वल टू 2 प्लस m, m ये इधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू 3m, हाँ तो -1 इक्वल टू 3m, देन m इक्वल टू -1/3, हाँ तो एक तो सेकंड लाइन का स्लोप हो जाएगा -1/3, ठीक है। केस सेकंड लेके चलो, क्या आएगा, 1 माइनस 2m ओवर 2 प्लस m इक्वल्स टू माइनस का 1, ये होगा एक, ठीक है। इसको यहां लेके आ जाओ, 1 माइनस 2m माइनस 2 माइनस m, इसको यहां लेके आ जाओ, सॉरी प्लस का 3 भाई -2 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, ये वहां गया तो खाली m हो जाएगा, बस भाई 2m माइनस का वहां गया तो प्लस का 2m माइनस m पहले ये हो जाएगा, तो m इक्वल टू 3 आ गया। तो क्या आएगा, स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन, स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन r, क्या क्या हो सकते हैं स्लोप उसके, एक तो -1/3 और दूसरा कौन सा हो सकता है 3, ये दो स्लोप हो सकते हैं उसके, कि -1/3 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक स्टूडेंट्स? तो देखो एक तो यहाँ पे और लगा दो, इसकी जगह पे ऐसे नहीं होगा, मान लो कॉमा नहीं लगाओ तो और लगा दो कि या तो ये होगा या ये होगा, दोनों कंडीशन में से एक जरूर मिलेगा आपको। तो आई होप क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलो
नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखो देखिए स्टूडेंट्स, एक लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो को डिफाइन कर लेते हैं। हम फिर छोटी वीडियो बना रहे हैं ताकि आप समझ सके और अपना होमवर्क डेली कंप्लीट कर सके। ठीक है, देखो तो क्या है, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप से डबल है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट स्लोप ऑफ लाइन्स आर, एक का मैंने 2m ले लिया, एक का m ले लिया। भाई स्लोप ऑफ लाइन्स आर, दो लाइनों का स्लोप क्या होगा, एक का 2m एक का m होगा ना, एक का m एक का डबल 2m, सीधी सी बात है, कोई ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो बात तो वही है ना। और क्या गिवन है, इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। टेंजेंट ऑफ द एंगल का मतलब है tan थीटा गिवन है, एंड tan थीटा इक्वल टू 1/3। एंगल गिवन नहीं है 1/3, टेंजेंट ऑफ द एंगल है, मतलब tan थीटा गिवन है 1/3। ठीक है, हाँ, तो फाइंड स्लोप लाइंस मतलब m निकालना है, क्या है करें तो। नाउ फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2। हाँ, तो कितना हो गया 2m माइनस m ओवर 1 प्लस 2m इंटू m, ये 1/3 हो गया। 1/3 इक्वल टू ऊपर तो m हो गया, नीचे आ गया 1 प्लस 2m स्क्वायर, हटाओ मॉडुलस तो प्लस माइनस 1/3 हो गया। तो क्या आएगा m ओवर 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। केस फर्स्ट ले लें पहले, क्या आएगा तो m ओवर 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, करें सोल्व, m के निकाले वैल्यू, इसको यहाँ लेके जाओ, तो क्या आएगा, ये तो यहाँ आया तो 3m हो गया, और ये इधर आया तो 1 प्लस 2m स्क्वायर हो गया, ये होगा ना। 3m को वहां ले जाओ, देन 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बनी कंडीशन। 2 तो आनी चाहिए, मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस 2 1 जा 2 हो गया, माइनस 2 माइनस 1, 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हुआ। दोनों में से 2m कॉमन, तो क्या बनेगी वैल्यू m माइनस 1 यहाँ से कॉमन, m माइनस 1 इक्वल टू 0, देन 2m माइनस 1 और एक आ गया m माइनस 1 इक्वल टू 0। हाँ, तो m इक्वल टू 1 और 1/2, ये आंसर आया यहाँ से फर्स्ट कंडीशन से। ठीक है, सेकंड करें, केस सेकंड हमारा आएगा m ओवर 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 1/3 आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको यहाँ लेके आओ, देन माइनस के 3m इक्वल टू 1 प्लस 2m स्क्वायर, माइनस 3 यहाँ ले आया, ये वहाँ गया तो क्या बनेगा 2m स्क्वायर प्लस में 3m प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप सोल्व करोगे ना, तो देखो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिलने वाली है m की, कि m इक्वल टू -1 माइनस 1/2। ठीक है, आप सोल्व कर लेना यहाँ से। हमारे पास m की 4 वैल्यूज आ गई, तो सारे और में रहेंगे। ठीक है, तो करें अभी स्लोप, देखो तो क्या क्या आएगा, स्लोप्स आर, क्या क्या हो सकते हैं स्लोप। अगर पहला 1 होगा, ठीक है, m के लिए 1 होगी, तो क्या आएगा सेकंड 1 इंटू 2 1 इंटू 2। तो देखो स्लोप्स आर या तो होगा 1,2, ठीक है, और अगर 1 हुआ तो 1,2 आएगा। दूसरा, अगर हमारे पास, एक मिनट स्टूडेंट्स, मानना कैसे है, 2m और 1 लिखा है ना, थोड़ा देखा ध्यान से, 2m और 1 लिखा है, तो ये इनको ऐसे इंटरचेंज करो, 2,1, ठीक है, जैसे लिखा है वही देख लो ना ऊपर, मैंने ये लिखा है 2m, m, तो यहाँ पे हो गया 2,1। अगला चले, और अगर 1/2 है m की वैल्यू, तो 1/2 यहाँ और 1/2 यहाँ पे, 2 से 2 कटेगा 1, तो 1,1/2, और तो ये बनेगा 1,1/2। और तीसरा आ जाओ, अगर -1 वैल्यू है, -1 है तो -1 -2 हो जाएगा, हो गया ना। तो पहले आएगा -2 और फिर आएगा -1, और लास्ट आ जाओ, अगर -1/2 है तो -1/2 और -1/2, 1/2 2 से 2 कटेगा -1, तो क्या आ जाएगा -1, -1/2। ये आंसर है। ये स्लोप्स हो सकते हैं, ये नहीं कितने स्लोप होंगे, स्लोप एक ही हो कोई भी, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, उन दो लाइनों के जब सब, इसलिए सब में हमने और लगाया है।
आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा टॉपिक जो बताया मैंने वो, ठीक है। दोनों क्वेश्चनों में वही स्लोप निकालना था, बट किस तरह से है वो सारी बातें मैंने डिफाइन कर दी यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर से कुछ क्वेश्चन और डिफाइन करते हैं, ठीक है। थैंक्स।